होली और रमजान का संयोग इस वर्ष विशेष महत्व रखता है, क्योंकि दोनों पर्व एक ही दिन आ रहे हैं। इस प्रकार का दुर्लभ संयोग भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को उजागर करता है। एक ओर होली का रंगों का त्योहार है, जो उल्लास, उमंग और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर रमजान का पाक महीना है, जिसमें इबादत, संयम और आत्मशुद्धि पर जोर दिया जाता है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम व भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। होली का पर्व रंगों और गुलाल से खेला जाता है, जिससे सामाजिक भेदभाव मिट जाते हैं और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम भाव प्रकट करते हैं। होली का आरंभ होलिका दहन से होता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जल गई। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है, जिसमें मुस्लिम समुदाय रोजा, उपवास रखते हैं। यह आत्मशुद्धि, संयम और इबादत का समय होता है। रमजान के महीने में कुरान का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। रमजान के दौरान मुस्लिम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और अल्लाह की इबादत में समय बिताते हैं। यह महीना सब्र और नेकी का प्रतीक है। इस बार का संयोग इसलिए भी विशेष है, क्योंकि होली का त्योहार और रमजान का दूसरा जुमा, शुक्रवार, एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस संवेदनशील समय में समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने सभी समुदायों से अपील की है कि वे एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। मौलाना ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया है कि होली के दिन मुस्लिम समुदाय स्थानीय मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और भीड़भाड़ से बचें। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सिद्धांत भी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। संवेदनशील जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डीआईजी मुनिराज जी ने डीएम और एसपी के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, दंगा नियंत्रण दस्तों को अलर्ट पर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है। स्थानीय समुदाय के नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठकें आयोजित की जा रही है। भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का महत्व अत्यधिक है। ऐसे संयोग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। धार्मिक नेताओं ने जोर देकर कहा है कि सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करना सिखाते हैं। होली के दौरान रंग खेलने और रमजान में इबादत करने दोनों के अपने महत्व है। ऐसे संवेदनशील समय में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अफवाहों को रोकने और समाज में एकता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने साइबर सुरक्षा टीम को अलर्ट पर रखा है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सह-अस्तित्व में है। इस प्रकार के संयोग यह सिखाते हैं कि हमें अपने धार्मिक विचारों को दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के साथ व्यक्त करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक संगठन आपसी सहयोग और समझदारी बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। कई स्थानों पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाने का संकल्प लिया है। होली और रमजान के मौके पर दोनों समुदायों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। भारत के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब धार्मिक त्योहार एक साथ पड़े हैं। कई विद्वानों का मानना है कि ऐसे मौके भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। ऐसे अवसरों पर समाज के विभिन्न वर्गों का परस्पर सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक सद्भाव का यह वातावरण हमारे देश की वास्तविक पहचान है। इस दुर्लभ संयोग में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। प्रशासन और धार्मिक नेताओं के प्रयासों का समर्थन करें और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। भारत की विविधता और धार्मिक एकता हमें यह सिखाती है कि चाहे त्योहार कोई भी हो, अगर हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर बनाए रखें,
तो समाज में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आइए इस होली और रमजान के संयोग को एक अवसर के रूप में ले और आपसी भाईचारे और प्रेम के रंगों से अपने दिलों को रंगे।